Hello friends, today we will discuss a very important topic, arterial supply of head and neck. Arterial supply of lower extremities and upper extremities have already been discussed. आज हम लोग पढ़ेंगे arterial supply of head and neck. Arterial supply of head and neck. हेड एंड नेक में बेसिकली 6 डिफरेंट आर्टरीज जाते हैं जो हेड एंड नेक को सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी 6 डिफरेंट आर्टरीज का नाम बताते हैं आपको जो हेड एंड नेक में जाएंगे। वर्टिब्रल आर्टरी 2 यानी लेफ्ट एंड राइट, एक्सटर्नल कैरोटिड 2 यानी लेफ्ट एंड राइट, इंटरनल कैरोटिड 2 यानी लेफ्ट एंड राइट। तो यही वो 6 आर्टरीज है जो हेड एंड नेक में ब्लड सप्लाई करेंगे, आर्टेरियल सप्लाई। वर्टिब्रल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। और ये 6 आर्टरीज आएंगे कहाँ से? आर्च ऑफ ऑर्टा से। ये 6 आर्टरीज कहाँ से आएंगे? आर्च ऑफ ऑर्टा से। और ये आर्च ऑफ ऑर्टा क्या है? ये है कर्व्ड पार्ट ऑफ ऑर्टा। आर्च ऑफ ऑर्टा क्या है? कर्व्ड पार्ट ऑफ ऑर्टा, यानी हार्ट से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ जो ऑर्टा है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ जो ऑर्टा है उसी का कर्व्ड पार्ट कहलाता है आर्च ऑफ ऑर्टा। वो जो 6 डिफरेंट आर्टरीज है वो इन्हीं तीनों डिफरेंट आर्टरीज का ही प्रोडक्शन है। यानी शुरू में ये 3 है, थोड़ा आगे बढ़ के ये 6 हो जाता है। तो ये आया कहाँ से है? आर्च ऑफ ऑर्टा से। ये आर्च ऑफ ऑर्टा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आर्क देख रहे हैं, कर्व देख रहे हैं, ये आर्च ऑफ ऑर्टा है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? असेंडिंग ऑर्टा के ख़त्म होने के साथ ही। ओके, असेंडिंग ऑर्टा कहाँ से आया? लेफ्ट वेंट्रिकल से आया। ओके, देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं सरफेस मार्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरफेस मार्किंग इन सभी का जानते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इन सभी का ब्रांचेस, ओरिजिन एंड इंसर्शन एंड सप्लाई। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ असेंडिंग ऑर्टा, और जैसे ही ये कर्व बनाना स्टार्ट हुआ, कर्व बनना स्टार्ट हुआ, वो कहलाया आर्च ऑफ ऑर्टा। अब ये कहलाया आर्च ऑफ ऑर्टा। जैसे ये कर्व बनाना स्टार्ट हुआ, तो ये कर्व बनाना कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये कर्व बनाना कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है एट T4 लेवल, 4th थोरैसिक वर्टिब्रल लेवल पे, या फिर स्टर्नल एंगल पे। स्टर्नल एंगल पे दोनों एक ही है, यानी दोनों के मार्किंग पे ये स्टार्ट होता है, दोनों एक ही जगह पे होता है। तो स्टर्नल एंगल क्या है? स्टर्नल एंगल मैनिब्रियम एंड बॉडी के बीच में जो एंगल है स्टर्नम का मैनिब्रियम एंड बॉडी के बीच में जो एंगल है वही स्टर्नल एंगल कहलाता है। यानी उसी मार्किंग पे ये स्टार्ट होता है कर्विंग और T4 लेवल। तो ओरिजिन ऑफ आर्च ऑफ ऑर्टा का जो मार्किंग है वो है स्टर्नल एंगल एंड T4। ओके, एंड ये कर्व स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे कर्व बनना स्टार्ट हुआ ये आर्च ऑफ ऑर्टा का, ये ख़त्म कहाँ पे हुआ? तो ये भी T4 लेवल पर ही ख़त्म होता है। स्टार्ट हुआ T4 लेवल पे और एंड हुआ T4 लेवल पे। तो T4 लेवल पे ये एंड हुआ, तो अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है डिसेंडिंग, स्टार्ट हो गया डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। अभी आपने देखा ये पहले असेंडिंग ऑर्टा था, फिर आर्च ऑफ ऑर्टा बना, फिर डिसेंडिंग ऑर्टा बन गया। ये डिसेंडिंग ऑर्टा कहाँ से स्टार्ट हुआ है?
T4 लेवल से कहाँ तक चलेगा ये डिसेंडिंग एओर्टा? आगे मान लीजिए इसको एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ तक चलेगा ये चलेगा T12 लेवल तक। यानी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा स्टार्ट्स फ्रॉम T4 लेवल एंड एंड्स एट T12 लेवल। और फिर वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। यानी डिसेंडिंग एओर्टा में थोरैसिक एओर्टा कुछ दूर तक रहा और बाकी का डिसेंडिंग एओर्टा में एब्डोमिनल एओर्टा है। ओके, थोरैसिक एओर्टा इसका नाम इसलिए क्योंकि थोरैक्स रीजन के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई देगा ब्रांचिंग कर करके। तो हम लोग एब्डोमेन चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा, ये यानी ये एब्डोमेन के रीजन में जितने भी स्ट्रक्चर्स है उन सभी स्ट्रक्चर्स को ये ब्लड सप्लाई देगा, एब्डोमिनल एओर्टा। उसके बाद ये एंड कहाँ पे होता है? L4 के लेवल पे। एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट्स फ्रॉम T12 एंड एंड्स एट L4 लेवल। L4 लेवल के बाद ये स्प्लिट हुआ था कॉमन इलियक आर्टरी। ये हो गया राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में ये स्प्लिट हो गया नीचे जा करके L4 पे। देन अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग एओर्टा स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स वेयर आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट्स। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट हुआ असेंडिंग एओर्टा के एंड होने पर और मार्किंग क्या है? T4 लेवल एंड स्टर्नल एंगल। और ये एंड कहाँ पे हो रहा है? T4 लेवल पे। आर्च ऑफ एओर्टा एंड्स एट T4 लेवल एंड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। T4 लेवल से स्टार्ट क्या हो गया है? डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। थोरैसिक एओर्टा जो कि डिसेंडिंग एओर्टा का एक पार्ट है। T4 से स्टार्ट हुआ, T12 तक ये एंड हुआ एंड T12 से स्टार्ट हुआ है एब्डोमिनल एओर्टा जो एंड हुआ है L4 पे। और L4 के बाद क्या आएगा? कॉमन इलियक आर्टरीज, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज, जो आगे चल के फर्दर एक्सटेंड होकर के फिर से वो स्प्लिट होता है और बनाता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी, जो कि लोअर एब्डोमिनल, पेल्विस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। ओके, तो ये था सर्विस मार्किंग रिलेटेड विद द आर्च ऑफ एओर्टा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्च ऑफ एओर्टा जिससे ये 3 डिफरेंट ट्रंक निकल के आया है, यही आगे चल के ये 6 डिफरेंट आर्टरीज को प्रोड्यूस करेगा, जो आगे चल के सप्लाई करेगा कहाँ? हेड एंड नेक को। ओके, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमको इस पिक्चर को यहाँ से बाहर निकालना होगा और फिर से ड्रॉ करना होगा। ओके, तो पूरे को डिलीट करना होगा। ये 1 मिनट। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आ गए नीचे। अब देखिए, अब ये आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ही निकल के आया, 6 बनना है इसको, अभी 3 ही निकला है। क्या क्या है ये है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अब इसके नाम में ही देखिए, ब्रैकियो भी लिखा है, सिफेलिक भी लिखा है, यानी ये आर्म में भी जाएगा एंड हेड में भी जाएगा। यानी आर्म में जाने वाला भी आर्टरी ये प्रोड्यूस करेगा एंड हेड में जाने वाला आर्टरी भी प्रोड्यूस करेगा, जो कि है आर्म में जाने वाला
राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, एंड हेड में जो जाएगा वो है ऐसे ऊपर करके ये जाएगा, वो है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ओके, राइट सब क्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी स्प्लिट होगा और बनाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल, इसको लिखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाता है। ये जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी देख रहे हैं आप, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा आर्म में। ओके, राइट सब क्लेवियन आर्टरी ये सीधा चला जाएगा आर्म में, आर्म में जाएगा, लेकिन ये एक ब्रांच भी निकालता है यहाँ से, ये एक ब्रांच भी यहाँ से निकालता है जिसका नाम है वर्टिब्रल आर्टरी, जिसका नाम है वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी फिर ऊपर ब्रेन में जाएगा, हेड में जाएगा। एक्सटर्नल कैरोटिड फिर ऊपर हेड में जाएगा, इंटरनल कैरोटिड फिर ऊपर हेड में जाएगा। तो ये तीन देख रहे हैं आप जो राइट साइड में है, ये तीन मिल गया हम लोगों को। इसमें से वर्टिब्रल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड, ये तीन हम लोगों को मिल गया है। और ये तीनों कहाँ कहाँ से आया ये भी हमने देखा। वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो राइट सब क्लेवियन आर्टरी से निकल के आया। राइट एक्सटर्नल कैरोटिड जो है वो राइट कॉमन कैरोटिड से निकल के आया। राइट इंटरनल कैरोटिड जो है वो भी राइट कॉमन कैरोटिड से ही निकल के आया है। ओके, तो ये तीन इधर है, अब वो तीनों फिर अब इधर भी मिलेगा हम लोगों को। ये है लेफ्ट, ये आगे बढ़ेगा, इसका नाम है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, अब इसी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी से निकल के जाएगा ऊपर क्या, वर्टिब्रल आर्टरी। आप सभी को ये देखना है, समझना है, साथ में नोट्स भी बनाना है अपना। वर्टिब्रल आर्टरी, एक मिनट, हाँ, वर्टिब्रल आर्टरी, सब क्लेवियन था ये, और ये वर्टिब्रल आर्टरी। उसके बाद ये जो है एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, ये है हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो स्प्लिट होगा और बनाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कौन साइड का, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। तो इधर भी तीन हम लोगों को मिल चुका है। तो वो जो 6 है वहाँ, यहाँ पे देखिए वर्टिब्रल आर्टरी 2, तो एक हम लोगों को राइट वर्टिब्रल आर्टरी मिला और एक लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी मिला। राइट वर्टिब्रल आर्टरी भी राइट सब क्लेवियन से आया, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट सब क्लेवियन से आया। ओके, 2 वर्टिब्रल आर्टरी हम लोगों को मिल गया। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, देन ये राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड ये लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ से आया, ये आया कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। ओके, राइट साइड का, एंड ये भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से लेफ्ट साइड का, जो जिस साइड का है उस साइड के आर्टरी से निकल के आया, सिंपल सा है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड भी हम लोगों को मिल गया। उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो लेफ्ट साइड में है वो आया है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से।
सॉरी राइट साइड का है ये, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आया ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड लेफ्ट साइड का जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो लेफ्ट साइड के कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकल के आया। ओके, तो 6 हम लोगों ने देख लिया। इंटरनल कैरोटिड भी 2 मिल गया, वर्टिब्रल भी 2 मिला, एक्सटर्नल कैरोटिड भी 2 मिला, इंटरनल कैरोटिड भी 2 मिला। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि ओरिजिन सबका सिमिलर नहीं है। ओके, सिमिट्रिकल नहीं है। राइट साइड में जो ओरिजिन है वो लेफ्ट साइड में वो ओरिजिन नहीं है। राइट साइड का ओरिजिन कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा बात है यहाँ पे कि लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ से आया है? डायरेक्ट फ्रॉम आर्च ऑफ ऑर्चा, आर्च ऑफ ऑर्टा। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ से आ रहा है? ये डायरेक्ट फ्रॉम आर्च ऑफ ऑर्टा। लेकिन राइट सब क्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ ऑर्टा से नहीं आया है, ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से आया है ना। उसके बाद राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ही आया, लेकिन लेफ्ट साइड का जो कॉमन कैरोटिड है ये डायरेक्ट आर्च ऑफ ऑर्टा से आया। यानी ये जो 4 देख रहे हैं 1 2 3 4, ये दोनों डायरेक्ट आर्च ऑफ ऑर्टा से आया, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट एंड लेफ्ट में एक डिफरेंस है। ओके, तो ये जो फ्लो ये ओरिजिन सबका है इन सभी आर्टरीज का, ये इसको याद रखना होगा। और बहुत ही सिंपल सा है। आर्च ऑफ ऑर्टा से 3 निकला है, इधर का 2 जो है वो 2 ये है, इधर का जो 2 ये है सब क्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड, यहाँ पे है सब क्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड। तो ये जो सब क्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड है डायरेक्ट आया है, और ये जो सब क्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड है वो डायरेक्ट नहीं आया है, वो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से आया है। और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाले आर्टरीज को ही प्रोड्यूस करता है, लेफ्ट साइड में ये नहीं है, एक ही ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ओके, अब एक एक करके इन सभी 6 में से हम लोग एक एक करके ब्रांचेस को पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। तो जो 6 था हमारा वो क्या क्या था? 2 वर्टिब्रल आर्टरी था, 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी था, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी था। यही था ना, सिंपल है। तो वर्टिब्रल आर्टरी तो हम लोग पढ़ेंगे, 2 वर्टिब्रल आर्टरी आपस में ये दोनों मिल जाता है और आगे बेसिलर आर्टरी बनाता है, तो इसको तो पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज हम लोग इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को आगे बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रोड्यूसेस 8 डिफरेंट ब्रांचेस, 8 डिफरेंट ब्रांचेस। कौन कौन सा है? नंबर 1 आप देख लीजिए, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। यहाँ देखिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी, अब यहाँ पे येलो से लिखना होगा। देखिए ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एंटीरियर साइड में है। हम लोगों को इसका 8 ब्रांचेस का नाम तो पढ़ना है ही, साथ में ये भी देखना है कि कौन एंटीरियर साइड का ब्रांच है, कौन पोस्टीरियर का है और कौन मीडियल का है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच विच इज एंटीरियर ब्रांच। ओके, ये एक एंटीरियर ब्रांच है। तो पहले हम वहीं पे लिख देते हैं कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है। देखिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये है एंटीरियर ब्रांच। देखने से भी पता चलता है, उसके नाम से भी आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नाम में ही है। लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल क्या है? टंग को सप्लाई करने वाला आर्टरी, तो ये एंटीरियर ही होगा क्योंकि आगे है ये। फेशियल आर्टरी, ये फेस को सप्लाई करने वाला है, तो ये आगे ही होगा, एंटीरियर है। मैक्सिलरी आर्टरी ये एक टर्मिनल ब्रांच है,
यानी एंड आर्टरी है, ब्रांच टर्मिनल ब्रांच है किसका, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। सुपरफिशियल टेम्पोरल ये भी टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का, ये भी टर्मिनल। पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोस्टीरियर ब्रांच है। तो हम लोगों को यहाँ पे याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रखना डिफ़िकल्ट नहीं है कि कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, नाम से और उसके स्ट्रक्चर लोकेशन से पता चल पा रहा है। ऑक्सीपिटल भी, ऑक्सीपुट हमारा पीछे होता है, तो ये भी पोस्टीरियर ब्रांच। असेंडिंग फेरिंजियल, ये एक मीडियल ब्रांच। ओके, तो हमने देखा 3 एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर, 1 मीडियल ब्रांच और 2 टर्मिनल ब्रांच, टोटल 8 ब्रांच है। ओके, तो 8 ब्रांच को हम लोग कैसे याद करते हैं, देखिए 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 ये जो सीक्वेंस है, ये 8 का जो नाम है उसको याद करने का एक तरीका है, हम आपको बताएंगे इसके बाद। चलिए अभी देख लेते हैं। SALFOPMS, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के सभी ब्रांचेस को सीक्वेंशियली याद करने का तरीका है। देखिए एक यहाँ पे हम लोग सेंटेंस याद करते हैं, क्या है वो ये है, शी ऑलवेज लव, लव नहीं करके हम लोग लाइक कर लेते हैं, लाइक, शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा मम्मी सिस्टर। तो ये सेंटेंस तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको हम लोग, ये सेंटेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सेंटेंस तो आप ऐसे ही, शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा मम्मी एंड सिस्टर। तो इन्हीं सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो आगे चल के ये, इसको हम लोग एक्सटेंड करके इसका नाम, ओरिजिनल नाम लिख सकते हैं। हमने अभी भी वैसे ही लिखा SALFOPMS। तो इसका क्या क्या नाम है देखिए, S फॉर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ओके, A फॉर क्या देखिए, A फॉर असेंडिंग फेरेंजियल, पहला लेटर याद रहेगा तो बाकी पूरा याद रहेगा। L फॉर लिंगुअल आर्टरीज, F फॉर फेशियल आर्टरी, एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। O फॉर ऑक्सीपिटल आर्टरी, P फॉर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, M फॉर मैक्सिलरी आर्टरी, एंड S फॉर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये भी देखना है, असेंडिंग फेरेंजियल कैसा था, मीडियल ब्रांच था, मीडियल ब्रांच था। लिंगुअल आर्टरी टंग में सप्लाई करता है तो ये एंटीरियर का होगा, एंटीरियर ब्रांच होगा। फेशियल आर्टरी भी आगे फेस को सप्लाई करेगा तो ये भी एंटीरियर ब्रांच है। ऑक्सीपिटल आर्टरी ऑक्सीपुट को सप्लाई करेगा यानी पीछे, तो ये पोस्टीरियर ब्रांच है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर, नाम में ही पोस्टीरियर है तो ये पोस्टीरियर ब्रांच है। मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी एक्चुअली टर्मिनल ब्रांच है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये भी एक टर्मिनल ब्रांच है। तो इस तरह से आप इसके सीक्वेंस को भी याद कर सकते हैं और इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल कौन सा साइड है ये भी आसान है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो नाम का पहला लेटर भी अगर याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी
जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से ये भी देखना है। इसका जो ओरिजिन है वो है C3 एंड C4 के जंक्शन पे और अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका ओरिजिन क्या है, ये भी सरफेस मार्किंग ही हम आपको बता रहे हैं। C3 और C4 लेवल के बीच का जंक्शन से ये स्टार्ट होता है, C3 C4 के बीच का। एंड अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, फ्रिक्वेंटली MCQ में आपको मिलता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ पे जाके स्प्लिट हुआ, यानी इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, C3 C4 वाला कम मिलेगा। ऑप्शन में यही पूछा जाएगा कि अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है कि नहीं। ओके, तो ये रहा हमारा नेम ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इन सभी का हम लोग देखते हैं किस किस स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है, और जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि किन सभी स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगा, किधर के स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगा। तो सबसे पहले सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी तो एंटीरियर साइड में है, और यहाँ इसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है जैसे थायराइड ग्लैंड को ये सप्लाई करेगा, इसके नाम में ही इसका काम भी छुपा है। थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा, ये लैरिंग्स को सप्लाई करेगा, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये जो लंबा सा आपको दिखता है ऐसे हेड को बेंड करने के बाद लंबा सा ये जो मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, उसको भी ये आर्टेरियल सप्लाई देता है। नेक्स्ट है असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, ये सप्लाई करता है फेरिंजियल वॉल को, टॉन्सिल्स को एंड पैलेट्स को। लिंगुअल आर्टरी, ये सप्लाई करता है टंग को, लोअर सरफेस ऑफ माउथ को एंड सॉफ्ट पैलेट को भी। फेशियल आर्टरी, ये नोज़ को, चीक्स को एंड लिप्स को सप्लाई करता है। ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये ऑक्सीपिटल रीजन के स्किन को सप्लाई करता है, एंड साथ में ये भी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को भी सप्लाई करता है। एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये सप्लाई करता है एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर को सप्लाई करता है। ऑरिकुलर मीन्स रिलेटेड विद द ईयर। एंड मैक्सिलरी आर्टरी, ये मैस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है एंड हार्ड पैलेट्स को भी सप्लाई करता है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये स्कैल्प रीजन को सप्लाई करता है एंड ये भी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स को सप्लाई करता है। ओके, तो ये था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसका ओरिजिन एंड एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर साइड्स। नेक्स्ट है हमारा, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो हमने 6 डिफरेंट पढ़ा था, जिसमें वर्टिब्रल आर्टरी था 2, एक्सटर्नल कैरोटिड था 2, इंटरनल कैरोटिड था 2। तो एक्सटर्नल कैरोटिड तो हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ से निकला, कौन कौन सा ब्रांच दिया, कौन एंटीरियर है, कौन पोस्टीरियर है, और समझते हुए भी याद भी करना है हम लोगों को। एंड इंटरनल अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल का जो ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसका जो ब्रांच है, इसका ब्रांच नहीं, सबसे पहले इसका पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसका रीजन, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सर्वाइकल, नंबर 2 पेट्रस पार्ट, सर्वाइकल पार्ट, पेट्रस पार्ट, ये सर्वाइकल रीजन में ही है। यहाँ पर देखिए, ये है सर्वाइकल पार्ट, इतने दूर तक सर्वाइकल रीजन में ही रहता है, तो ये सर्वाइकल पार्ट कहलाया। उसके बाद पेट्रस पार्ट, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन के बेस के पास होता है, इसीलिए इसका नाम पेट्रस पार्ट है। नंबर 3 कैवर्नस पार्ट, क्योंकि ये कैवर्नस साइनस से होता हुआ जाता है, एंड वो जो साइनस है वहाँ पे एक हॉलो स्पेस है, केव लाइक, इसीलिए इसका नाम भी कैवर्नस साइनस है। नंबर 4 सेरेब्रल पार्ट,
क्योंकि ये सेरेब्रल रीजन के सभी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है और यही आगे चल के ब्रेन में सर्किल ऑफ विल्लिस बनाता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वहाँ पे सर्किल ऑफ विल्लिस बनाता है, सेरेब्रल पार्ट इसका। देन इसका जो डिफरेंट ब्रांचेस है, इसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस है जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में, इसके ब्रांचेस एंड सप्लाई, एंड एक्सटर्नल तो हो गया वर्टिब्रल आर्टरीज के बारे में। सर्किल ऑफ विल्लिस में इसका मेन रोल है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्किल ऑफ विल्लिस। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।